गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे नीति शतकम का। नीति शतकम के 15 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और भर्तृहरि द्वारा विरचित इस ग्रंथ में जो 15 श्लोक हमने पढ़े वो मूर्ख पद्धति से संबंधित श्लोक थे और हम थोड़ा सा प्रसंग के लिए जो पुराने श्लोक है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, पुराने जो व्याख्यान आप लगातार हमारे ये वीडियोस देखते रहें, लगातार हम श्लोक पढ़ते जा रहे हैं। तो पुराना जो 15वां श्लोक है उसमें कवि ने बताया था कि विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं वो राजा वस्तुतः निंदनीय है। विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता है, अपितु वह राजा ही निंदित होता है जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता। मणि का मूल्य कम आंकने से उसका वास्तविक मूल्य नहीं घटता, अतः उसकी कम कीमत बतलाने वाला पारखी व्यक्ति ही अयोग्य माना जाता है। तो यहाँ पर यानी जो राजा है उसको विद्वानों का सत्कार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए। इस बात पर कवि के द्वारा जिक्र करा गया है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो हम पढ़ेंगे। हर्तुर याति न गोचरम किमपि ही शम पुष्णाति ही यत् सर्वदा सर्वदा अभ्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानं निशम प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयति निधनं विद्याक्षयम् अनन्तधन येषां तान् प्रति ही मानमुज्जतः नृपः कस्तैः स्पृधते। तो यहाँ पर देखिए, इसका अन्वय हम करते हैं। यत हर्तु गोचरम न याति सर्वदा किमपि ही शम पुष्णाति ही अब अर्थिभ्य अनिशम प्रतियाद्यमानमपि परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रतिहे नृपः मानम उज्जतः तैः सह कै स्पर्धते। शब्दार्थ देखिए, यत यानी जो, हर्तु चुराने वाले के, गोचर दृष्टि पथ में न याति नहीं आता है। जो चुराने वाले के दृष्टि पथ में न याति नहीं आता है, सर्वदा यानी हमेशा, किमपि किसी अनिर्वचनीय, शम यानी कल्याण को, पुष्णाति बढ़ाता है। जो चुराने वाला चोर जिसको चोरी नहीं कर सकता और जो शम यानी कल्याण को बढ़ाता है, अर्थिभ्य और अर्थिभ्य यानी चाहने वालों के लिए, अनिशम रात दिन, प्रतिपाद्यमानम अपि दिया जाता हुआ भी, परावृद्धि अत्यधिक वृद्धि को प्राप्नोति प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि प्रलय काल में भी, निधनम नाश को न प्रयाति प्राप्त नहीं होता। विद्याख्यम यानी विद्या नाम वाला, अंतर्धन यानी गुप्त धन, ये शाम जिसके पास है, तान प्रति उनके प्रति, नृपः हे राजाओं, मानम यानी गर्व करना, उज्जत है छोड़ दो। तो यहाँ पर एक विद्या के बारे में कवि के द्वारा बात करी गई है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसकी विभिन्न विशेषताएं हैं, उनके ऊपर कवि ने इस श्लोक में चर्चा करी है। तो देखिए, हिंदी अनुवाद आप इसका देखें। इसमें बताया कि जो विद्वान चोरों को जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी चोर किसी की विद्या को चुरा नहीं सकता, कहने का तात्पर्य है। जो सदा कुछ ऐसे अकथनीय सुख को बढ़ाता है, यानी जिसके पास विद्या है वो अपने आप में सुखी रहता है, तो एक अकथनीय जो सुख है उसको बढ़ाता है। जो याचकों को सदा दान करने से भी बढ़ता ही रहता है, तथा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्या नामक धन जिसके पास है, अरे राजाओं, उनके प्रति गर्व करना छोड़ दो, भला उनके साथ कौन बराबरी कर सकता है। यानी यहाँ पर कवि ने एक विद्वान के बारे में चर्चा करी है जिसके पास में विद्या धन है। तो देखिए क्या कहा है कवि ने कि विद्वानों के पास विद्या रूपी धन ऐसा गुप्त धन है जो कल्पांत तक यानी युगों युगों तक जो नष्ट नहीं होता है। राजाओं का धन तो समय की गति के साथ में नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने धन वैभव का घमंड नहीं करना चाहिए और विद्या रूपी अक्षय धन वाले विद्वानों का आदर
करना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया कि विद्वानों के पास विद्या रूपी धन ऐसा है जो अक्षुण है, जो क्षय नहीं होता, जो सुखकारी है। राजाओं के पास जो धन है वो क्षय होता है और उससे क्षणिक सुख मिलता है, एक परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीणितम छंद है, अलंकार व्यतिरेक है। नेक्स्ट श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। तो अधिगत परमार्थानां पंडितान मावम अस्थ अस्थस्य तृणमिवः लघु लक्ष्मीर्नौर्वः तानः सरुणान्धि अभिनवमदलेखा श्याम गंड स्थलानां न भवति विसंतु वारणानाम। तो यहाँ पर देखिए इसका हम अन्वय करेंगे कि अधिगत परमार्थानां पंडितानां वामम अस्थः लघु तृणमेव लक्ष्मीः तानु नैव सरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानां वाराणां विस्तंतुः वारणम न भवति। शब्दार्थ इसका हम देखेंगे। तो अधिगत परमार्थानाम यानी समझ लिया है तत्व विज्ञान को जिन्होंने, ऐसे पंडितान यानी पंडितों को, माँ अवम अस्थाः अपमानित ना करें, यानी जिन्होंने तत्व विज्ञान को जान लिया है ऐसे पंडितों को अपमानित ना करें। लघु हल्के तृण में तिनके के समान लक्ष्मी संपत्ति, तान उन्हें नैव सरुन्धति यानी उनको नहीं रोक सकती है। अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थलानाम या नवीन मदलेखा से श्याम कपोलों वाले, वारणानाम हाथियों के, वारणम रोकने वाला, विस्तंतु कमल नाल का रेशा न भवती नहीं हो सकता। इसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझने वाले विद्वानों का अपमान नहीं करें, क्योंकि तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी उनको उसी प्रकार नहीं बांध सकती जैसे नवीन मदलेखा से मलिन कपोलों वाले हाथियों को कमल नाल के रेशों से बांधा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं उनको लक्ष्मी का मोह नहीं होता, लक्ष्मी पास उनके पैरों में नहीं बन सकता। जैसे एक मदमस्त हाथी होता है और कमल नाल यानी कमल का जो बेल होती है वो कोमल ही होती है, तो उस नाल से उस हाथी को नहीं बांधा जा सकता। उसी प्रकार से जो एक कवि होता है, एक विद्वान होता है, उसको लक्ष्मी या जो धन है वो उसका लालच उसको बांध नहीं सकता है। इसके ऊपर जिक्र करा है। यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वान सदा आत्मलीन रहते हैं, उन्हें संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है, यानी उनको लक्ष्मी, भोग, विलास इत्यादि सब तुच्छ लगते हैं, इसलिए वो उसके पास में नहीं बंधते हैं। इसलिए वे राजाओं और धनवानों की परवाह भी नहीं करते हैं। अतः राजाओं को चाहिए कि वे ऐसे विद्वानों का अपमान ना करें। तो आज के इस व्याख्यान में हम 2 श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।